प्रिय छात्रों, एक प्रयास चैनल पे आप सबका स्वागत है। मैं आज आप सबके साथ जनवरी 2020 से लेकर मार्च 2020 के बीच में जितने भी महत्वपूर्ण राष्ट्रीय घटनाक्रम हुए हैं उन सबको डिस्कस करूंगा, जो कि आगामी 66वीं बीपीएससी परीक्षा हो या अन्य राज्य लोक सेवा आयोग की जो परीक्षाएं आयोजित होती हैं उन सब के लिए ये अति महत्वपूर्ण तथ्यों के साथ मैं करंट अफेयर्स आप सबके लिए लेकर आया हूँ। उम्मीद है आप सबको इससे लाभ भी मिलेगा। तो चलिए आइए शुरू करते हैं जनवरी 2020 करंट अफेयर्स के साथ में। तो जनवरी 2020 की बात करें तो सबसे पहला महत्वपूर्ण क्वेश्चन यह था कि स्वच्छता सर्वेक्षण लीग 2020 की रिपोर्ट जारी कर दी गई थी, जिसमें ये बताया गया था कि इंदौर पहले स्थान पे है, दूसरे स्थान पे भोपाल है तथा तीसरे स्थान पे सूरत है। अभी एक और महत्वपूर्ण तथ्य आया है कि जो रबी फसलों की जो बुवाई होती है उसके क्षेत्रफल में इस वर्ष वृद्धि हुई। कितने हेक्टेयर की? तो 36 लाख हेक्टेयर भूमि की बढ़ोतरी देखी गई रबी फसलों की बुआई में। एक और महत्वपूर्ण तथ्य आया सामने कि देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत को बनाया गया है। फेम इंडिया के तहत पूरे भारत में 2636 चार्जिंग स्टेशंस बनाए जाएंगे, जिसमें सबसे ज़्यादा 317 महाराष्ट्र में रहेंगे। भारत तथा रूस किस राइफल हेतु एमओयू करेंगे? तो उस राइफल का नाम है AK-203 असॉल्ट राइफल्स, जिसके लिए भारत एवं रूस मिलकर के एमओयू साइन करेंगे। भारत तथा ओमान का एक नौसैनिक अभ्यास हुआ है। एग्जाम में पूछता है कि कोई नौसैनिक अभ्यास का नाम आ जाता है या किसी भी सैन्य अभ्यास का नाम दे दिया जाता है, जिसमें पूछ लिया जाता है किन देशों के बीच में हुआ था। तो भारत तथा ओमान के बीच में नौसैन्य अभ्यास हुआ था, जिसका नाम था नसीर अल बहार। नसीर अल बहार यह हुआ कहाँ पे था? तो ओमान के पोत गोवा में ये आयोजित हुआ था। फिर 2020 को गतिशीलता का वर्ष ईयर ऑफ मोबिलिटी के रूप में मनाएगा CISF। किसान नवोन्मेष कोष की स्थापना करेगा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR। बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास, एक और नौसैन्य अभ्यास हुआ जो कई सारे राष्ट्रों के बीच में हुआ, विशाखापत्तनम में आयोजित किया गया, जिसका नाम था मिलन 2020, मिलन 2020। IEA अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने जारी किया है अभी रिसेंट में इंडियाज़ एनर्जी पॉलिसी रिपोर्ट, जिसमें यह बताया गया है कि चीन और अमेरिका के बाद भारत तेल का तीसरा बड़ा उपभोक्ता देश बन गया है। भारत दुनिया में चीन और अमेरिका के बाद तेल का तीसरा बड़ा उपभोक्ता देश बन गया है। राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन इस वर्ष लखनऊ में किया गया 12 से 16 जनवरी 2020 के बीच में, जिसका थीम था फीट यूथ फिट इंडिया। एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन कि 29वां सरस्वती सम्मान किसे दिया गया? तो 29वां सरस्वती सम्मान सिंधी लेखक वासुदेव मोही को दिया गया, उनके लघु कथा संग्रह चेकबुक के लिए। विंग्ड रेडर क्या है? तो भारतीय सैनिकों द्वारा हवाई अभ्यास किया गया जिसका नाम था विंग रेडर। परमाणु मिसाइल K4 भारत द्वारा इसका परीक्षण किया गया K4 परमाणु मिसाइल का, जिसकी रेंज थी 3500 किलोमीटर तथा यह आंध्र प्रदेश के जलमग्न पोंटून से इसे दागा गया। 71वें गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि भारत में कौन थे? तो जायर बोल्सोनारो इस वर्ष के 71वें गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि थे। लोकतंत्र सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा है? तो 51वां स्थान है, पहले स्थान पे नॉर्वे है। भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक भी जारी कर दिया गया है, जिसमें भारत को इस वर्ष 80वां स्थान दिया गया है तथा भारत तथा चीन दोनों को संयुक्त रूप से 41 अंक मिले हैं तथा इस सूचकांक में भारत का स्थान 80वां है। रेलवे को पूर्ण विद्युतीकरण करने का लक्ष्य किस वर्ष रखा गया है? तो 2024 तक का टारगेट रखा गया है कि रेलवे को पूर्ण विद्युतीकृत कर दिया जाएगा। अमेरिका में भारतीय राजदूत बने हैं कौन? तो अमेरिका में भारतीय राजदूत तरनजीत सिंह संधू बने हैं, जिन्होंने हर्षवर्धन श्रृंगला का स्थान लिया है तथा हर्षवर्धन श्रृंगला को भारत का नया विदेश सचिव बना दिया गया है, जो कि विजय गोखले का स्थान लेंगे। भारतीय तटरक्षक बल द्वारा हाई कमीशन्ड हाई स्पीड बोट मिला है
जिसका नाम है C448। तो इस तरह से जनवरी के जो 20 महत्वपूर्ण राष्ट्रीय घटनाक्रम थे मैंने आप सबके साथ डिस्कस किया। अब माह फरवरी 2020 का जो महत्वपूर्ण राष्ट्रीय घटनाक्रम है वो डिस्कस कर लेते हैं। तो गूगल ने भारत में फेक न्यूज़ के बारे में जागरूकता फैलाने हेतु कितना ग्रांट देगी? तो $1 मिलियन का ग्रांट देगी। टांगी जो कि टीच एंड गिव नामक ऐप भी गूगल ने लॉन्च किया है। टीच एंड गिव टांगी का फुल फॉर्म है। इस ऐप को लॉन्च किया है गूगल ने। और प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना अवार्ड्स की घोषणा हुई है, जिसमें 1 करोड़ से ज़्यादा जनसंख्या वाले राज्यों में मध्य प्रदेश पहले स्थान पे तथा आंध्र प्रदेश दूसरे स्थान पे है, तथा 1 करोड़ से कम जनसंख्या वाले राज्यों में दादर एवं नगर हवेली पहले स्थान पे तथा हिमाचल प्रदेश दूसरे स्थान पे है। 2020 फॉर्मूला या सिस्टर सिटीज़ की बात की जाए तो 20 सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले स्मार्ट सिटीज़ जो हैं, जो बन रहे हैं, उसमें जो 20 सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले स्मार्ट सिटीज़ हैं उनको खराब प्रदर्शन करने वालों के साथ जोड़ना है ताकि एक समारोह विकास किया जा सके। पहले सेफ्टी क्या है? तो पहले सेफ्टी इंटरनेट सुरक्षा पहल है जिसे गूगल द्वारा लॉन्च किया गया है। प्रवासी भारतीय केंद्र नई दिल्ली, जिसका नया नाम रखा गया है सुषमा स्वराज भवन व विदेश सेवा संस्थान। प्रवासी भारतीय केंद्र नई दिल्ली का यह नया नाम रखा गया है। भारत तथा पुर्तगाल के बीच कुल कितने समझौते हुए हैं? तो फरवरी में भारत और पुर्तगाल के बीच जो समझौता हुआ उसमें 7 समझौते किए गए। अटल भूजल योजना किसके किसके बीच में समझौता हुआ है? तो अटल भूजल योजना के लिए भारत सरकार तथा वर्ल्ड बैंक के बीच में समझौता हुआ है। $450 मिलियन का यह समझौता है। रक्षा व विश्लेषण संस्थान का नाम बदलकर मनोहर पर्रिकर रक्षा अध्ययन संस्थान कर दिया गया है। फिरोज शाह कोटला स्टेडियम का नया नाम अरुण जेटली स्टेडियम रखा गया है। नए मुख्य सूचना आयुक्त विमल जुल्का को बनाया गया है तथा नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त संजय कोठारी होंगे। वर्ल्ड वाइड एजुकेशन फॉर द फ्यूचर इंडेक्स में भारत को 35वां स्थान मिला है। पीएम किसान ऐप लॉन्च किया गया है 24 फरवरी 2020 को। भारत तथा अमेरिका के बीच एक रक्षा समझौता हुआ है जिसमें $3 अरब का ये रक्षा समझौता है, जिसमें नौसेना को 24 MH-60R हेलीकॉप्टर तथा 6 H-64E हेलीकॉप्टर मिलेंगे। नीति आयोग के अनुसार आधार बेस्ड गलत अकाउंट पेमेंट्स जो हुआ है उसकी प्रतिशतता 28% है। इंद्रधनुष अभ्यास भारत तथा यूके की वायु सेनाओं के बीच में युद्धाभ्यास हुआ है। इंद्रधनुष अभ्यास। वज्र चेन्नई में ऑफशोर पेट्रोल वेसल है जिसका नाम वज्र रखा गया है। तो इस तरह से फरवरी के जो महत्वपूर्ण राष्ट्रीय घटनाक्रम थे वो डिस्कस किया। अब मार्च 2020 के महत्वपूर्ण घटनाक्रम को मैं आप सबके साथ डिस्कस करता हूं। राष्ट्रीय वयोश्री योजना क्या है? तो वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगजनों को सहायक उपकरण एवं डिवाइसेस प्रदान करना इस योजना का लक्ष्य है। सुपोषित माँ अभियान क्या है? तो गर्भवती महिलाओं और किशोरियों को पोषण संबंधी सहायता प्रदान करना इस अभियान का लक्ष्य है। विश्व धरोहर सूची में शामिल होने हेतु नामित स्थान कौन कौन से हैं? तो इस वर्ष 2 नाम गए हैं। एक तो धौलावीरा जो कि गुजरात में है, यह एक हड़प्पाकालीन शहर है, और दूसरा दक्कन सल्तनत के स्मारक और किले जो हैं उसे भी विश्व धरोहर सूची में शामिल करने हेतु नामित किया गया है। नए वित्त सचिव कौन होंगे? अजय भूषण पांडे। FSSAI द्वारा भोग प्रमाण पत्र क्या है? तो मंदिरों द्वारा जो खाद्य पदार्थ की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए यह भोग प्रमाण पत्र दिया जाएगा, जिसका पूरा नाम होगा ब्लिसफुल हाइजीन ऑफरिंग टू गॉड। संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट अध्ययन महिला श्रम भागीदारी 2006 के 34% से घटकर 2020 में कितनी रह गई है? तो संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट अध्ययन के आधार पे महिलाओं की भागीदारी श्रम में जो है पिछले 14 वर्षों में घटकर 24.8% मात्र रह गई है। राष्ट्रपति महोदय द्वारा कितनी महिलाओं को नारी शक्ति पुरस्कार दिया गया है? तो 15 महिलाओं को नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। विज्ञान ज्योति पहल। विज्ञान ज्योति पहल महिलाओं के करियर के रूप में विज्ञान चुनने के लिए
प्रोत्साहित करना तथा स्टेम शिक्षा का विकास। तो ये स्टेम शिक्षा क्या है? एस फॉर साइंस, टी फॉर टेक्नोलॉजी, ई फॉर इंजीनियरिंग एंड एम फॉर मैथमेटिक्स। तो इन साइंस सब्जेक्ट्स और इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स, टेक्नोलॉजिकल सब्जेक्ट्स में डेवलपमेंट के लिए विज्ञान ज्योति पहल स्टार्ट किया गया है। ऐसा देखा गया है केवल 24% छात्राएं जो हैं वही स्टेम से संबंधित हैं और मात्र 22% छात्राएं ही पीजी में एडमिशन ले पाती हैं। HAL लॉजिस्टिक बेस स्थापित करेगा किन देशों में? तो वियतनाम, मलेशिया, इंडोनेशिया तथा श्रीलंका, इन 4 देशों में HAL लॉजिस्टिक बेस स्थापित करेगा। DG पाइवोट क्या है? तो गूगल इंडिया द्वारा महिलाओं के कौशल विकास का एक कार्यक्रम है जिसका नाम रखा गया है DG पाइवोट। भारतीय तटरक्षक बल की पहली महिला DIG कौन बनी है? नुपुर कुलश्रेष्ठ। भारत प्लस इजराइल के बीच में एक रक्षा समझौता हुआ है जो कितने रुपए का है? तो 880 करोड़ रुपए का है, जिसमें 16,479 लाइट मशीन गन LMG भारत खरीदेगा इजराइल से, जिसका अन्य नाम नेगेव भी है। भारत अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के अनुसार विश्व में तीसरा बड़ा उत्पादक देश भी बन गया है। प्रति व्यक्ति खपत की बात की जाए तो उसमें भारत का स्थान विश्व में 106वां स्थान है। वर्तमान क्षमता नेशनल इलेक्ट्रिक ग्रिड की जो है भारत में वो 368.79 गीगावाट है। 72% विद्युत उत्पादन आज भी कोयले से ही किया जाता है। भारतीय रेलवे को तकनीक सहयोग कौन करेगा? तो जर्मनी के DB इंजीनियरिंग एवं कंसल्टिंग DMBH, यह भारत को रेलवे को विकास करने में, विकसित करने में तकनीकी सहयोग प्रदान करेगा। स्टे होम इंडिया विद बुक्स, यह पहल किसकी है? तो MHRD के नेशनल बुक ट्रस्ट NBT की यह पहल है। भारतीय सेना द्वारा कोविड-19 से मुकाबला हेतु एक ऑपरेशन लॉन्च किया गया जिसका नाम रखा गया ऑपरेशन नमस्ते। PM केयर्स क्या है? तो PM केयर्स प्राइम मिनिस्टर सिटीजन असिस्टेंस एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशंस, जो कि कोविड-19 के खतरे को समर्पित यह कोष है जिसमें कोई भी व्यक्ति दान दे सकता है जो कि कोविड-19 से लड़ने में देश को सहायता प्रदान करेगा। तो इस तरह से एक प्रयास चैनल देखने के लिए धन्यवाद तथा यह वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए तथा ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक भी कंटेंट को शेयर करिए ताकि जो उद्देश्य है इस चैनल का कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभ मिल सके वह पूरा भी हो सके। धन्यवाद। फिर से मैं अप्रैल से लेकर जून तक का करंट अफेयर्स जल्दी ही लेकर के आऊँगा, फिर इंटरनेशनल करंट अफेयर्स भी डिस्कस करूंगा। इस तरह से जो भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं जनवरी से जून तक का वो इसी महीने में आप सबके साथ डिस्कस करूंगा। तो चैनल पे बने रहिए और दोस्तों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि आपका समय भी बच सके और दोस्तों का सहयोग भी हो सके। धन्यवाद।